Hello bachcho, let's read the question. Question says the force exerted to the pull a cart is directly proportional to the acceleration produced in the body. Express the statement as a linear equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant mass 6 kg. Read from the graph the force required when the acceleration is produced is first is 5 meter per second square and second is 6 meter per second square. First we see the key concept. बहुत ही बेसिक की कॉन्सेप्ट है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसका यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. मास इनटू एक्सेलरेशन हमें गिवन है फोर्स इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, टू एक्सेलरेशन. Force exerted to a pull a cart is directly proportional to the acceleration. डायरेक्टली मतलब सीधा. अगर इनवर्सली हो तो हम रिवर्स करते हैं, ये 1/a हो जाता है. और डायरेक्टली लिखा हो तो f a के प्रोपोर्शनल है. अभी हमने ऊपर लिखा f तो किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोपोर्शनल से जब इक्वेलिटी में कन्वर्ट होता है तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है. हमें पता है फोर्स की बात करें तो मैं इसे m से ही मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. वेयर m इज अ mass. M is mass. Let us take that F is represented by Y and A. A means acceleration is written as X. हमने F के लिए वेरिएबल Y ले लिया और A एक्सेलरेशन के लिए वेरिएबल X ले लिया. तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई? Y इज इक्वल टू M इंटू ए क्या है? एक्स. एम स्टेटमेंट में गिवन है कि एम को आपने कांस्टेंट 6 मान लेना है. मास इज गिवन, मास इज इक्वल टू 6. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 6x. ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई, जो क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड थी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स फाइंड आउट करो. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6x माइनस y इज इक्वल टू 0. अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस. हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ पे जब मैं x को 0 लेंगे तो हमें y कितना मिलेगा? उसके कॉरस्पॉन्डिंग y भी 0 मिल जाएगा. जब मैं x को 1 लूंगी तो y मिलेगा 6 और x को 2 लेंगे तो y कितना मिलेगा? 12. इन्हीं से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अब मुझे एक पॉइंट मिला 0 0, सेकेंड पॉइंट इज 1 and 6 एंड थर्ड पॉइंट इज 2 and 12. किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मेन चाहिए होते हैं. ये भी 0 0 पॉइंट हो गया. मान लीजिए यहाँ 1 है, ये 2 है. इधर ऐसे ही बनाएंगे 1 2 3 4 5 6. तो 1 पर 6 1 और यहाँ पर 6 है ये, तो ये पॉइंट मिल जाएगा 4 3 2 1. इन्हें लिख ही लेनी चाहिए. तो आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे. 1 पर y की वैल्यू 6 आ रही है. इन दोनों पॉइंट्स को आप स्ट्रेट रूल की हेल्प से मिला लेंगे तो हमें ये एक लाइन मिल जाएगी. ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. अब हमें फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? व्हेन एक्सेलरेशन हमने x बोला था, x इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारा फोर्स यानी y कितना हो जाएगा? 6. x को हम 5 रख देंगे, दैट इज 30. फोर्स को हम न्यूटन से एक्सप्रेस करते हैं तो पीछे यूनिट लगा दी न्यूटन की. सेकेंड पार्ट करेंगे. जब हमें एक्सेलरेशन यानी x गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स यानी y हो जाएगा 6 इंटू 6 that is 36 Newton. Then the final answer is when acceleration is 5
force is 30 Newton, and when acceleration is 6, force is 36 Newton. Hope you understood it well. Best of luck.